Hello everyone, welcome to our channel Legal Edge. So today we will discuss an important topic of Indian Evidence Act, that is res geste. So res geste is discussed under section 6 of the Indian Evidence Act. If we refer to the section 6, we will find relevancy of facts forming the part of same transaction. अब अगर हम इसे सिंपल वे में समझें तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं है बट इट इज़ कनेक्टेड विद इन फैक्ट एंड इशू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन विल बी रेलिवेंट whether it is occurred at same time or place or at different time and place. कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं है बट इट कनेक्ट्स विद फैक्ट एंड इशू एंड द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इज सेम ट्रांजैक्शन. इट इज़ द की वर्ड ऑफ दिस सेक्शन. दैट एक्ट मस्ट बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. उसे हम रेलिवेंट कंसीडर करेंगे एंड इट इज़ इममटीरियल कि वो सेम टाइम प्लेस पर हुआ है या नहीं. तो रेस जेस्टे इज सिंपली दिस: एनी फैक्ट which is not fact and issue forming the part of same transaction is relevant whether occurred at same time or place or not. Then we come to the meaning of res geste. So res geste is borrowed from the English law. Res is a Latin word which means thing, and res geste means thing which is done in same transaction. तो उसका मीनिंग हमारा सिर्फ इतना यही कहता है कि कोई भी थिंग विच इज डन इन सेम ट्रांजैक्शन इज रेस जेस्टे एंड दिस होल डॉक्ट्रीन इज बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ. नाउ इफ वी कम टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द रेस जेस्टे, we will find three essential elements of this. First one is there must be a fact and connected with fact and issue. कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू से कनेक्ट है. सेकेंड, फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. सेम ट्रांजैक्शन इज द की वर्ड ऑफ दिस सेक्शन. Please remember forming the part of same transaction. And the last element is occurred at same time and place or different time and place. वो एक्ट चाहे तो सेम टाइम और प्लेस पे हुआ हो और चाहे ना हुआ हो. तो हमारे पास तीन एलिमेंट हैं. पहला, एक फैक्ट होना चाहिए और वो फैक्ट एंड इशू से कनेक्ट होना चाहिए. सेकेंड, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट मस्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. एंड थर्ड, same time and place or different time and place. Then we will come to the illustration part. Illustration अगर हम समझें तो the sound of shot of bullet. Just imagine किसी ने bullet shot की किसी के ऊपर and you just there will be a so loud noise of that shot and you heard that noise. It will come under the res geste because the whole incident has taken part in the same transaction. किसी ने bullet shot की, वॉइस आई, भले ही आपने वो इंसिडेंट अपनी आंखों से नहीं देखा बट यू हर्ड द वॉइस ऑफ दैट शॉट, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज रेस जेस्टे. सिमिलरली वी सी द सेकंड illustration, an injured person's cry. Both are quite similar, so they will come under the res geste. Then if we will find the case law, that is Dutton versus Queen, that is very important case law of res geste. तो अगर मैं आपको इसे सिंपल वे में समझाऊं तो इस केस में हुआ ये था, देयर वाज अ वुमन जिसने टेलीफोन के थ्रू कॉल किया और रिक्वेस्ट किया टेलीफोन ऑपरेटर से कि उसकी कॉल को पुलिस से कनेक्ट कर दिया जाए एंड अपना एड्रेस बताया. इतना ही वो बोल पाई थी कि सडनली वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है. वो कॉल डिस्कनेक्ट होते ही पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन जाती है. पुलिस उसके घर पर पहुंचती है. व्हेन द पुलिस रीच्ड एट हर रेजिडेंस, हर डेड बॉडी वाज फाउंड. देन हर हस्बैंड वाज चार्ज्ड फॉर हर मर्डर. तो उसका हस्बैंड ये प्ली लेता है कि द होल इंसिडेंट टूक प्लेस बाय मिस्टेक, बट
उसे कन्विक्ट किया जाता है मर्डर के लिए बिकॉज ऑफ दैट कॉल शी हैज़ डन। द होल इंसिडेंट हैज़ टू पार्ट इन द सेम ट्रांजेक्शन। उसने कॉल किया, कोई ऐसे ही कॉल करके पुलिस को नहीं बुलाएगा ना अपने रेजिडेंस पे। दैट इज़ वाई उसको रेलिवेंट एविडेंस माना गया, रेलिवेंट फैक्ट माना गया उस कॉल को, और उसे कन्विक्ट किया गया उसके मर्डर के लिए। तो दैट वाज द सिंपल केस ऑफ ब्रिटेन वर्सेस क्वीन। Then we will come to the last point, that is res gestae is an exception of hearsay evidence. इसमें अगर हम समझें तो hearsay evidence को हम आपको आगे के चैप्टर में समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, hearsay means that कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा बट किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सुना है, तो उसे हम एविडेंस में रेलिवेंट फैक्ट नहीं मानते हैं। सो देयर इज अ जनरल रूल, hearsay evidence is no evidence, but res gestae is an exception of that rule. res gestae में hearsay evidence applicable होता है, जैसे कि आर वर्सेस फॉस्टर के केस में। इस केस में हुआ ये था कि एक ट्रक ने एक पर्सन को हिट कर दिया। एक थर्ड पर्सन था जिसने ये इंसिडेंट देखा तो नहीं उसे हिट करते हुए, बट ये ज़रूर देखा कि दैट ट्रक वॉज कमिंग विद अ वेरी फास्ट स्पीड। अब इसे रेलिवेंट फैक्ट माना गया बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज हियरसे एविडेंस। उसने खुद तो ये नहीं इंसिडेंट देखा, लेकिन उसने ये ज़रूर देखा कि वो बहुत तेज़ी से ट्रक आ रहा था, तो इसे सेम ट्रांजेक्शन में माना गया, रेस जेस्टे के अंडर कवर किया गया और यहाँ पे हियरसे एविडेंस को एप्लीकेबल किया गया। दैट वाज अ सिंपल थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू।